नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सभी दोस्तों को पता है कि हम बिहार का एस्टेट का जो पाठ्यक्रम है पेपर 2 उच्च माध्यमिक स्तर पीजीटी का, उसका दोस्तों हम संपूर्ण पाठ्यक्रम अपने इसी चैनल के माध्यम से कर रहे हैं। उसी क्रम में दोस्तों हमारे पाठ्यक्रम में जो रचनाएँ लगी हैं, सबसे पहले हमने रचनाओं का अध्ययन शुरू किया था, क्योंकि हिंदी साहित्य का इतिहास, काव्य शास्त्र के जो टॉपिक रसछंद अलंकार और हिंदी व्याकरण हम कहीं ना कहीं पढ़ चुके हैं, इसलिए हमने सबसे पहले रचनाओं का अध्ययन शुरू किया था। रचनाओं के क्रम में दोस्तों हमने हमारे पाठ्यक्रम में जो 6 कहानियाँ लगी हुई हैं, सभी 6 कहानियों का अध्ययन कर चुके हैं। और उसके कहानियों के बाद में उपन्यास, हमारे पाठ्यक्रम में 3 उपन्यास लगे हैं। उनमें से हम मैलांचल और गोदान 2 उपन्यासों का पूरा अध्ययन कर चुके हैं और त्यागपत्र उपन्यास के 7 भागों का अध्ययन कर चुके हैं। आज दोस्तों इसका अंतिम भाग है, 8वां भाग। आज ये उपन्यास भी हमारा समाप्त हो जाएगा। तो कुल मिला के हम सभी कहानियाँ और सभी उपन्यास आज से हम संपूर्ण पूरा कर लेंगे अपने पाठ्यक्रम के हिसाब से। तो चलिए दोस्तों, अपने आते हैं विषय वस्तु पर। त्यागपत्र उपन्यास का 8वां भाग, अंतिम भाग है दोस्तों ये। बहुत हो गया, अब समाप्त करूं। जिंदगी कहानी है और बुआ की कहानी में बहुत हो गया, अब समाप्त करूं। जिंदगी कहानी है और बुआ की कहानी में भी अब सार नहीं बचा है। घटनाएं होती हैं, होकर चली जाती हैं। हम जीते हैं और जीते जीते एक रोज़ मर जाते हैं। जीना किस हौस से आरंभ करते हैं, पर उस जीवन के इस किनारे आते आते कैसी ऊब, कैसी उकताहट जी में भर जाती है। मैं इस लीला पर, इस प्रहेलिका पर सोचता रह जाता हूँ। कुछ पार नहीं मिलता, कुछ भेद नहीं पाता। समंदर है अपनी नन्ही नन्ही कागज़ की डोंगी लिए, हम भी उसके किनारे किनारे खेलने के लिए आ उतरे हैं। पर किनारे ही कुशल हैं, आगे थाह नहीं है। हिम्मत वाले आगे भी बढ़ते हैं, बहुत डूबते हैं, कुछ तैरते भी दिखते हैं, पर अधिकतर तो किनारे पर सांस लेने भर जगह के लिए छिन झपट और हाय हाय मचाने में लगे हैं। नहीं तो वे और करें भी क्या, लड़ते झगड़ते अपने छोटे से वृत्त की परिधि में घूम लेते हैं और इस भांति जी लेते हैं। सागर तीनों ओर कैसे उल्लास से लहरा रहा है, पर वह लहराता रहे, हमें अपने धंधे हैं उधर करने को, हमारी आँख खाली नहीं है। और कैसे करें उधर आँख। उस सागर की लहरों का अंत कहाँ है, कूल कहाँ है, पार कहाँ है। कहीं पार नहीं है, कहीं किनारा नहीं है। आँख को ठहरने के लिए कोई सहारा नहीं है। क्षितिज का छोर है जहाँ आसमान समंदर से आ मिला है, वहाँ नीला अंधियारा दिखता है, पर छोर वहाँ भी नहीं है। वहाँ छोर तो हमारी अपनी ही दृष्टि का है, अन्यथा वहाँ भी वैसी ही अनुकूल, वहाँ भी अकुल विस्तीर्णता है। ओ उधर हम ना बढ़ें, वहाँ थाह नहीं है। जहाँ अगम है सुनने बोलने को, वहाँ कौन है। जो है अपने पराये सब आस पास तक हैं, वहाँ तो सन्नाटा ही सनसनाता है। ना इधर ना बढ़ेंगे ना उधर, ना बढ़ेंगे, किनारे पर ही रहे। जहाँ पैर धरती से छू जाते हैं वहीं तक रहे, जहाँ हमारा लंगर धरती को पकड़ ले और हम ठहर सकें। बस उसके आगे जब तक समंदर के अगाध फैलाव की ओर हम देख लिया करें, यही क्या कम है। इतना भी बहुत है। इससे भी भीतर कंप भर आता है, चित्त सहम जाता है, सिर चकरा जाता है, झेला नहीं जाता। जितनी झेल सके उतनी ही उस विराट की झांकी ले लें और फिर अपनी धरती के पास किनारे किनारे सबसे उलझते सुलझते जिए चलें। यही उपाय है, यही मानव जीवन है। बुआ 2 हाथ बढ़ाकर क्यों अगम जल में आ उतरी, वहाँ पैर टेकने की धरती पास ना थी। किस साहस पर वह ऐसा कर सकी। मैंने किनारे खड़े खड़े पुकार कर कहा, यहाँ आ जाओ, मैं यहाँ हूँ, मैं तुम्हारा भतीजा हूँ, मैं प्रमोद हूँ, वही हूँ जिसे तुम प्यार करती थी। यहाँ आ जाओ, यहाँ तुम्हें हम सब मिलेंगे। यहाँ मजबूत धरती है, यहाँ कोई कठिनाई नहीं है, यहाँ कुशल देह निश्चित है, सुलभ है, लहरों का डर नहीं है। यहाँ सूखी धरती है। बुआ डूब उतरा रही थी,
तैरने का कब अभ्यास किया था और वहाँ किस तैराक की छाती है कि बढ़े दम वहाँ फूल आता है। लेकिन बुआ ने कहा, नहीं प्रमोद नहीं, तुम मेरे वही प्रमोद हो। क्या मैं भूली हूँ? लेकिन किनारा छूटा सो छूटा, मैं यहाँ थक कर डूब भी गई तो क्या बुराई है? आखिर क्या इस समंदर के पेट में ही हम सबकी जगह नहीं है? प्रमोद मेरा प्रेम लो, प्रमोद मेरा प्रेम लो। पर तुम जानते नहीं हो, जहाँ पैर नहीं टिकता तैरा वहीं जाता है। बिना तैरे मैं नहीं रह सकती। क्या एक बार अथाह में जाकर फिर लौटूं? नहीं, ऐसी अभागिन मैं नहीं बनूंगी। मैंने रस्सी फेंकी, उन्होंने उसे नहीं पकड़ा और हंस दिया। कहा, प्रमोद मैं तुम्हारी बड़ी कृतज्ञ हूँ। मैंने रस्सी फेंकी, उन्होंने उसे नहीं पकड़ा और हंस दिया। कहा, प्रमोद मैं तुम्हारी बड़ी कृतज्ञ हूँ। मैंने चिल्लाकर कहा, तुम मुझे प्रेम नहीं करती हो तो आ जाओ। उन्होंने डूबते उतारते कहा, मैं तुम्हें बहुत प्रेम करती हूँ, इसी से अपने पास नहीं बुला सकती और और आ तो सकती ही नहीं। देखो कितना समंदर आगे पड़ा है, सब पार करना है। मैंने रोष में कहा, जाओ, मैं अब तुम्हें ना देखूंगा। उन्होंने कहा, नहीं ही देखना चाहिए, ज़्यादा ही देखने से किनारे से पैर उखड़ आने का डर है। मैंने चीख कर कहा, जाओ डूबो मरो। उन्होंने हंसकर कहा, मेरा डूबना मरना ही इतना आसान नहीं है भाई। अभी जाने कितने थपेड़े और खाने हैं, लेकिन तुम उन थपेड़ों से दूर हो, यही प्रसन्नता है। मैं तुम्हें प्रेम करती हूँ, इसी से कहती हूँ। अंतिम बार जब मैं उन्हें मिला, मैं वकील था, उनकी हालत दर्दनाक थी। अंतिम बार जब मैं उन्हें मिला, मैं वकील था, उनकी हालात दर्दनाक थी। वह बीमार थी और एक कोठरी में पड़ी थी। औषध और पथ्य की कोई व्यवस्था न थी। आसपास के कुछ लोगों की सहानुभूति उन्हें प्राप्त थी, पर ये लोग उस वर्ग के थे जिनकी सहानुभूति की कीमत पैसे के तल पर नहीं के बराबर हो जाती है। इस बार का बड़ा आश्चर्य यह था कि उन्होंने मुझे स्वयं पत्र लिखा था। मेरी माँ का देहांत हो चुका था, इसकी खबर उन्हें देर से लगी, पर लगते ही वह पत्र उन्होंने मुझे लिखा था। उस पत्र को कितनी बार मैंने नहीं पढ़ा है। पढ़ता हूँ और पढ़कर रह जाता हूँ, सोचता हूँ पर नहीं, कुछ नहीं सोचता। वह सब जाने दो। लिखा था, प्रमोद प्रमोद माता सौभाग्य होती है, मैं तो जन्म की वंचिता रही, मैं तो जन्म की वंचिता ठहरी, पर उन स्वर्गवासी आत्मा की सेवा मैं नहीं कर सकी, इसकी मुझे ग्लानि है। मेरे मन में साध थी कि एक बार उनके जीते जी उनकी क्षमा पाऊंगी, वह होने को ना था। खैर, अपने भाग्य का दोष अपने को ही दे सकती हूँ। प्रमोद तुम नाराज होगे, इसलिए मैंने ऊपर अपना पता भी लिख दिया है। मैं जानती हूँ तुम आओगे, जानती हूँ मेरी पहली जगह भी तुमने खोज खबर की होगी। चिट्ठी तार तुमने क्यों दिए थे, ये सब वृथा थे। लेकिन उन बातों को छोड़ो, मुझे छोड़ो। जीवन एक परीक्षा है, कम से कम मैंने तो उसको यही बना लिया है। तुम आओगे तो आ जाना, लेकिन मुझसे किसी बात की उम्मीद ना करना। जिन लोगों के बीच बसी हूँ वे समाज की जूठन है और कौन जानता है कि वे जूठन होने योग्य भी नहीं है, लेकिन आखिर तो इंसान है। और यह बात जबकि उनके बीच आ पड़ी हूँ, मैं साफ देखती हूँ। मैं किसी भी और बात पर जिंदा रहना नहीं चाहती, उनकी बुझती और जगती इंसानियत के भरोसे ही रहना चाहती हूँ। दर दर भटकी हूँ और मैंने सीखा है कि इन दुर्जन लोगों की सद्भावना के सिवा मेरी कुछ और पूंजी नहीं हो सकती। किसी और बात के लिए जीने की मुझ में अब साध भी नहीं रह गई है। मुझको ऐसा अनुभव हो रहा है कि इन लोगों में, जिन्हें दुर्जन कहा जाता है, कई तह पार कर वह भी तह रहती है कि उसको छू सको तो दूध सी श्वेत सद्भावना का सोता ही फूट निकलता है। इसी से अब यही प्रतीति मेरे लिए उतनी कठिन नहीं रह गई है कि सबके अभ्यंतर में परमात्मा है। वह सर्वांतयामी है, सर्वव्यापी है। इसी से मैं अभी यहाँ से टूटकर उखड़ना नहीं चाहती। क्यों चाहूँ? कहाँ सब कुछ नहीं है। यहाँ का लाभ तुम पूछोगे, लाभ बहुत है। यहाँ किसी को यह कहने का लोभ नहीं है कि मैं सच्चरित हूँ।
यहाँ सच्चरिता के अर्थ में मानव का मूल्य नहीं जाना जाता, दुर्जनता ही मानव कीमती है। यहाँ उसी हिसाब से मानव की घटबढ़ कीमत है। मैं जानती हूँ यही रोग है, यही भयानक जड़ता है, किंतु यही लाभदायक भी है। इस जगह आकर यह असंभव है कि कोई अपने को सच्चरित दिखाए, दिखाना चाहे या दिखा सके। यह सदाचार का कुछ मूल्य ही नहीं है, अपेक्षा ही नहीं है, बल्कि ऋण मूल्य है। अगर कहीं भीतर बहुत भीतर मज्जात कमे छिपा पशुता का कीड़ा है, तो यहाँ वह ऊपर आ रहेगा। यहाँ छल असंभव है। जो छल है कि सभ्य समाज में जरूरी ही है। यहाँ तहबीज की मांग नहीं है, सभ्यता की आशा नहीं है। बेहयाई जितनी उघड़ी सामने आवे उतनी यहाँ रसीली बनती है। बर्बरता को लाज का आवरण नहीं चाहिए। मनुष्य यहाँ खुलकर पशु हो सकता है। जो नहीं हो सकता है उसकी मनुष्यता में बट्टा समझा जाता है। इसलिए सच्चरित दिखने वाला यहाँ नहीं टिक सकता। उसे मज्जात सच्चा होना होगा, तभी खैरियत है। जो बाहर हो वही भीतर हो, भीतर पशु हो तो इस जलवायु में आकर बाहर की मनुष्यता एक क्षण नहीं ठहरेगी। मनुष्य हो तो भीतर तक मनुष्य होना होगा। कलई वाला सदाचार यहाँ खुलकर उघड़ रहता है। यहाँ खरा कंचन ही टिक सकता है, क्योंकि उसे जरूरत ही नहीं कि वह कहे कि मैं पीतल नहीं हूँ। यहाँ कंचन की मांग नहीं है, पीतल से घबराहट नहीं है। इससे भीतर पीतल रखकर ऊपर कंचन दिखने का लोभ यहाँ क्षण भर नहीं टिकता है, बल्कि यहाँ पीतल का ही मूल्य है। इसी से सोने के धैर्य की यहाँ परीक्षा है। सच्चे कंचन की पक्की परख यहीं होगी। यह यहाँ की कसौटी है। मैं मानती हूँ कि जो इस कसौटी पर खरा हो सकता है वही खरा है, और वही प्रभु का प्यारा हो सकता है। प्रमोद, तुम नहीं समझोगे, पर तुम न आओ तो ही अच्छा हो। तुम्हारा स्वभाव कोमल है, तुम ऊंचे विचारों में रहते हो। यहाँ कोमलता और उच्चता नहीं है, यहाँ गंदगी है और जड़ता है। मैं उसमें सांस लेकर रह लेती हूँ, क्योंकि आदी हो गई हूँ। हो सकता है कि मन की उच्च और कोमल वृत्तियाँ भी मेरी मंद पड़ गई हों। जो हो, पर तुम ना आओ तो ही भला है। तुम्हारा प्रेम खोना मुझे असहाय होगा। अगर अब भद्र वर्ग के लोगों में से मैं किसी को जानती हूँ तो तुम्हें जानती हूँ। न अब मुझे ही कोई जानता है, पर तुम्हारे अकेले के कारण मैं उस तमाम भद्र वर्ग को अप्रेम करने से बची हुई हूँ। प्रमोद, तुम नहीं जानते, अनजाने में तुम मेरी आत्मा का यह कितना बड़ा उपकार कर रहे हो। जिस समाज में तुम हो, क्या तुम्हारे रहते मैं मन में उसके लिए तिरस्कार भी ला सकती हूँ? कभी कभी वह तिरस्कार मेरे मन में जोरों से उठता है, लेकिन तुम्हारे प्रेम का स्मरण करके मैं भीगी हो आती हूँ, और मन की कटु भावना मेरे स्वास्थ्य को नष्ट नहीं कर पाती। कटुता आती है और तुम्हारे स्पर्श से मैं उसे बल बना लेती हूँ। तुम्हारा प्रेम मुझे स्वच्छ रखता है, पर डर है कि तुम यहाँ आओ और कहीं बचा खुचा तुम्हारा प्रेम भी मेरे हाथों से जाता रहे। तब मेरा क्या हाल होगा? जीना दूभर हो जाएगा, मेरा बल गिर जाएगा, श्रद्धा थमेगी कैसे? कलमश ही तब सब ओर से घेर कर मुझे छा लेगा। तब इस जिंदगी के बीच किस एक सूत के सहारे मैं टिकूंगी। अब मैं मन को ऊंचा उठाकर साफ हवा फेफड़ों में भर लेती हूँ और इस विषाक्त वातावरण में सहज भाव से लिए चलती हूँ। वह ना रहा तब मैं कैसे टिकूंगी? मर जाऊंगी इसका सोच नहीं है, पर जीवन की टेक हाथ से छूट जाएगी। यह तो बहुत बड़ा भय है। श्रद्धा के साथ मरना भी सार्थक है, पर श्रद्धा गई तो पास क्या रह गया? इसी से कहती हूँ कि तुम दूर दूर रहो। अब जहाँ हूँ वहाँ ना आओ। जिस जगह हूँ वह जगह तुम्हारे देखने योग्य नहीं है, और तुम्हारे भरोसे मैं यहाँ की होकर भी यहाँ की नहीं हूँ। इससे तुम ना आना, आओगे तो तुम जानो। कैसे इतना बड़ा पत्र लिख गई, और क्यों नहीं जानती? यह जानती हूँ कि तुम्हारे सिवा किसी और को ये बातें नहीं लिख सकती थी, उन बातों को सोचकर समझ भी नहीं सकती थी।
प्रमोद, यह असंभव ना जानना कि मैं तुम्हें पुकारूं और कहूं मुझे उबार लो। जब मेरे भीतर की श्रद्धा टूटेगी तभी मैं तुम्हें आवाज़ दे लूँगी। इस मेरे वचन पर तुम मेरे पास अभी ना आना, मैं तुमसे कहती हूँ। पर मैं समाप्त करना चाहता हूँ, व्यथा क्यों बढ़ाऊँ। जहाँ और जिस अवस्था में मैंने बुआ को पाया उसका वर्णन करते दुख होता है। वर्णन नहीं करूँगा। बुआ के इस पत्र से उसका अनुमान किंचित भी नहीं किया जा सकता। जहाँ नगर की सड़ांध रहती हैं वहाँ वह रहती है। अधेड़ अवस्था की वेश्याएं, बेकार मजूर, पेशेवर भिखमंगे, कानून की आंख और चंगुल से बचकर छिपे उघड़े काम करने वाले उचक्के लोगों के रहने की वह जगह थी। बुआ वहाँ कैसे आ पड़ी। वह बीमार थी, खटिया से लगी पड़ी थी। 4-5 ऊपर के वर्णन के स्त्री पुरुष आसपास थे। 4-5 ऊपर के वर्णन के स्त्री पुरुष आसपास थे। उनके चेहरे पर बुआ की अवस्था के लिए आग्रह और चिंता लिखी थी। वे परेशान मालूम होते थे, पर बात वे बड़ी लापरवाही के साथ करते थे और उन बातों के खुलेपन से जी में मानो मेरे मितली चढ़ती थी। बुआ के प्रति यद्यपि उनका आदर प्रकट था, पर उनके लिए सभी तू और इसका व्यवहार करते थे। हया शर्म वहाँ ना थी और उस बुआ की खाट के पास भी उनमें आपस में भद्दे इशारे हुए बिना ना रहते थे। उन्होंने मुझ अपरिचित को बीच में पाकर हर्ष प्रकट नहीं किया, मानो मैं कोई विदेशी जंतु था, अविश्वसनीय और भयावह। यह उनमें से बहुतों का निश्चय था कि खाट पर पड़ी हुई उनकी परिचिता रोगड़ी का मैं कोई पहला प्रेमी हूँ और मैं ही उनकी इस हालत का जिम्मेदार हूँ। उन्होंने ऐसे खुलकर ये संदेह प्रकट किए कि मैं अंदर ही अंदर सिमट कर रह गया, कुछ भी ना कह सका। बुआ सब सुनती थी और धीरज से सब सहती थी। कभी किसी को अभद्रता पर डपट भी देती थी और उनकी डपट कारगर भी होती थी, लेकिन अधिकतर वह उस ओर से उदासीन रहती थी। मैंने कहा, बुआ अब चलो, बस मैं लुगाने आया हूँ। कहाँ ले चलेगा, अब तो घर मेरा अपना ही रह गया है बुआ, ब्याह हो गया है, मेरी हुकूमत है, तीसरा कोई नहीं है। चलो अब तुम्हारा ही राज होगा। इस बुढ़ापे में चलूं? हाँ, बुढ़ापे में ही चलो। हाँ, बुढ़ापे में ही तो चलो। बुढ़ापे में ही तुम्हें आराम नहीं दे सकूँगा तो फिर कब दूँगा। मैं कुछ नहीं जानता। मैं तुम्हें पक्की बात कहता हूँ कि मेरी वकालत अच्छी चल जाएगी, कोई फिक्र नहीं है बुआ। अफसर दोस्त होते जाते हैं, मैं किसी साले की परवाह नहीं करता। बुआ चुप सुनती रही, बोली, प्रमोद, तुमने महाभारत तो पढ़ा है ना। युधिष्ठिर जी स्वर्ग गए थे तो कुत्ते को नहीं छोड़ गए थे। यह बता, तेरा घर कितना बड़ा है, इन सबको ले चलेगा। ये कुत्ते नहीं हैं और इनका मुझ पर बड़ा उपकार है। मैंने अपने मन को हठात थाम कर कहा, कैसी बहकी बहकी बातें करती हो बुआ। आखिर मैं कोई भी न ठहरा। देखता हूँ मैं कैसे तुम्हें नहीं ले चलूँगा। बुआ ने अविचलित भाव से मुस्कुराकर कहा, मैं कब मना करती हूँ। अच्छा, तू जरूर ले चलेगा। सुन, जरूर ही ले चलेगा। हाँ, कह तो रहा हूँ, जरूर ले चलूँगा। बुआ ने कहा, तो यह बता, तेरे पास बहुत रुपया है? कितना रुपया है? मैंने कहा, रुपया? बोली, जितना दे सके मुझे दे जा, फिर तो मैं तेरे घर गई बराबर हूँ कि नहीं, अब बोल। मैं आश्चर्य से उनकी ओर देखता रहा। कुछ कहने के लिए कहा, रुपए का क्या करोगी? बोली, क्या करूँगी यह तो अभी नहीं जानती हूँ, पर पहले तो तेरे चित्त का भ्रम मिट जाएगा कि मैं तेरी सहायता नहीं चाहती हूँ। फिर रुपया छोड़ने में तेरा अपना भी भला है। खूब कमा और कमा कर सब इस गड्ढे में ला पटक कर। सुना कि नहीं, रुपए के जोर से यह नरक कुंड स्वर्ग बन सकता है। ऐसा तो मैं नहीं जानती, फिर भी रुपया कुछ ना कुछ काम आ सकता है। वह बात मेरी बिल्कुल समझ में ना आई। मैंने उसको टालकर कहा, चलो तुम्हें यहाँ के अस्पताल में करा दूं। उन्होंने कहा, जो बात मैंने कही वह तेरी समझ में नहीं आई ना। चलो ठीक है,
नहीं आई अस्पताल में क्यों जाऊंगी? मैंने बताया अस्पताल में इंतजाम ठीक हो जाएगा, प्राइवेट वार्ड में कर दूंगा, खर्च की फिक्र कुछ मत करो बुआ। बुआ ने बीच में टोक कर कहा, लेकिन वही तो फिक्र मुझे है प्रमोद। तुम बहुत सा रुपया दे जाओ तो क्या अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में दौड़कर मैं चली जाने वाली हूँ प्रमोद। देह है तब तक 10 बीमारियाँ लगी हैं, घबराहट किस बात की है? बात को क्यों बढ़ाऊं? उसमें मेरी ही का पुरुषता बढ़ी हुई दिखेगी। सार यही है कि मैं उनको नहीं पा सका, नहीं ला सका, पथ्य आदि की भी कोई विशेष व्यवस्था कर सका, यह भी नहीं कर सका। एक स्थानीय परिचित वकील मित्र को 100-200 एक स्थानीय परिचित वकील मित्र को 100-200 जाने कितने रुपए दे आया था और कह आया था कि ध्यान रखना। उन्होंने ध्यान तो रखा होगा, पैसा भी खर्चा होगा, पर वह ध्यान और वह खर्च वाजिबी ही वाजिब किया गया होगा, यह भी निश्चय है। परिणाम यह है कि मैं बहुत नाराज होकर, बहुत चुनौती भरी बातें कहकर, बहुत ताकीद और नसीहतें देकर वहाँ से चला आया कि फिर नहीं गया, और आकर ऐसा वकालत में चिपट गया कि किसी बात के लिए आंखें खुली ना रहे, कुछ भी और ना देखे, अपने सामने का स्वार्थ देखे और बस। पर क्यों बुआ की मांग मुझसे पूरी नहीं हुई? उन्होंने इतना प्रेम किया, इतना विश्वास किया, और जब एक सवाल मुझसे किया तब उसके जवाब में अपना धन मुझसे क्यों नहीं बहा डाला गया? क्यों मेरी मुट्ठी मिच गई? यह भी हुआ तो फिर क्यों उसके बाद मेरी आत्मा ताप से संतप्त नहीं रही? क्यों? इस क्यों का उत्तर मैं अब देता हूँ। उत्तर है कि मैं क्षुद्र था। क्या उत्तर है दोस्तों? उत्तर है कि मैं क्षुद्र था। क्यों वकालत में आंख गाड़कर खुद फूलने में लगा रहा? क्यों मन में मानता रहा कि मैं ठीक हूँ? क्यों कर्तव्यों को दबाता रहा और अकर्तव्य करता रहा? उत्तर है कि मैं बुद्धिमान था, मूर्ख नहीं था। तौल कर चला और तराजू अपने हाथ में रखी, इसलिए आज जो असली तराजू है उसमें हल्का तुल रहा है। आज इस सारी वकालत के पैसे और बुद्धिमत्ता की प्रतिष्ठा के ऊपर बैठकर सोचता हूँ कि क्यों मुझसे तनिक मूर्ख नहीं बना गया। इस सब रुपए को और प्रतिष्ठा को अब मैं पेट से बांधकर कहाँ ले जाऊं? इस सब का मैं क्या करूं, जबकि समय पर प्रेम के प्रतिदान से मैं चूक गया। यह सब मैल है जो मैंने बटोरा है, मैल है कि मेरी आत्मा की ज्योति को ढक रहा है। मैं वह सब नहीं चाहता। उस बात को 17 से कुछ ऊपर ही वर्ष हो गए हैं। आज महाश्चर्य और महासंताप का विषय मेरे लिए यह है कि किस अमानुषिकता के साथ ये 17 के 17 वर्ष में बुआ को बिना देखे काट गया। वह बुआ जिन्होंने बिना लिए दिया, जिन्होंने कुछ किया मुझे प्रेम ही किया, जिनकी याद मेरे भीतर अब अंगार सी जलती है, जिनका जीवन कुछ हो ऊपर उठती लौ की भांति जलता रहा। धुआं उठा तो उठा पर लौ प्रकाशित रही। उन्हीं बुआ को एक तरफ डालकर मैं किस भांति अपनी प्रताड़ना करता रहा। आज दिन है कि खबर आती है कि वह मर गई। कैसे मर गई जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो जाने बैठा हूँ वही कम नहीं है, उसी को पचा सकूँ तो कुछ का कुछ हो जाऊँ। बुआ तुम गई, तुम्हारे जीते जी मैं राह पर न आया। अब सुनो, मैं यही जजी छोड़ता हूँ, जगत का आरंभ समारंभ ही छोड़ दूंगा। औरों के लिए रहना तो शायद नए सिरे से मुझसे सीखा ना जाए, आदतें पक गई हैं, पर अपने लिए तो उतनी ही स्वल्पता से रहूँगा जितना अनिवार्य होगा। यह वचन देता हूँ। भगवान तुम मेरी बात सुनते हो, वैसी चाहे ना भी दो, पर वचन तोड़ूं तो मुझे नरक आश्चर्य अवश्य ही देना। हस्ताक्षर एम दयाल, तारीख 3/4। पुनश्च इसी के साथ सही करता हूँ कि जजी से अपना त्यागपत्र मैंने दाखिल कर दिया। MD, तारीख 4/4। तो दोस्तों ये था त्यागपत्र उपन्यास दोस्तों जैनेंद्र जी का, जो कि एक सामाजिक मौलिक उपन्यास है। तो दोस्तों आज से ये हमारा त्यागपत्र उपन्यास यहीं पर समाप्त होता है। इसके आगे दोस्तों हम मिलेंगे हमारे पाठ्यक्रम में जो और रचनाएं लगी हुई हैं। नाटक दोस्तों हम पढ़ेंगे इसके आगे, चंद्रगुप्त नाटक जयशंकर प्रसाद जी का, उसका अध्ययन करेंगे।
तब तक आप लोग चैनल में बने रहिए। चैनल में सभी कहानियाँ उपलब्ध हैं। तीनों उपन्यास मैलांचल, गोदान और त्यागपत्र तीनों उपन्यास उपलब्ध हैं। तीनों का अध्ययन करिए। इसके अगले वीडियो मिलते हैं इसके आगे दोस्तों चंद्रगुप्त नाटक जयशंकर प्रसाद जी के। तब तक आप लोग चैनल में बने रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों।